जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताएं करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सत्स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम का अंग है, जो सदगुरु की अगाध सत्ता है। नयनचर निज नाम जो सदगुरु की कृपा से दया से महर से जागृत होता है, उसी से ही आनंद पद प्राप्त होता है। और इसके अलावा संसार के अंदर दूसरा और कोई उपाय है नहीं। भेद सहित ज्ञान घट आवे प्रेम भाव नह चो मन पावे मोक्ष मिलने की यही है उपाय दूजी नहीं सृष्टि में भाई। महाराज हमारे की मोक्ष प्राप्ति का ये एक ही उपाय है। इस संसार के अंदर दूसरा और कोई उपाय नहीं है। सातवें सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु के अलावा सदगुरु जब प्राप्त होते तो ऐसा सदगुरु ज्ञान का भेद देते, सत्ता का भेद देते और घट के भीतर प्रेम और का भाव नेचा सब अपने आप स्वतः ही प्रस्फुरित होने लगते, तभी मोक्ष मिलता है। इसके बिना मोक्ष मिलता नहीं। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम जागे सिस्तन माई सब घट तेरे साइया खाली घटने कोई बलिहारी व घट में जामे प्रगट होए। महाराज शर्मा ने ऐसे ही घट की बलिहारी है जिसके अंदर ऐसा नाम प्रकट हो जाए। इस नाम के बिना महाराज शर्मा ने कि कुछ काम बनने वाला नहीं है। जब तक ऐसा नाम प्रकट नहीं होता है तब तक ये जो है आत्मा के कल्याण का कार्य बनता नहीं है। तो महाराज का ऐसा अपने शिष्य गणेश के साथ संवाद चल रहा था और उस संवाद के माध्यम से अपने को सारा सस्वरूप निज नाम नयनचर का भेद बता रहे कि ये इस भेद के बिना आप कितना भी अन्य उपाय कर लो, अन्य कोई भी साधन कर लो, लेकिन उनसे जो है परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, परम पद प्राप्त नहीं होता। ये एक ही चीज़ भेद ऐसा है निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का।
और आपके घट के भीतर 52 का अक्षर जागृत हो जाता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आरे आवे पुरब ले लेख, जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक। ऐसा ये 52 अक्षरों से बाहर है। ये राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। ऐसा इंद्रियातीत नाम है, गुणातीत नाम है, पाप पुण्य से रहित नाम है, भरम कर्म से रहित नाम है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, के सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म पाए। ऐसे निज नाम के बिना जो भी कुछ करनी क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म उपाने आते हैं। किसी से सुकृत और किसी से दुकृत, किसी से पुण्य और किसी से पाप, सभी करनियों से इसी प्रकार से होता है। लेकिन एक ही निज नाम ही है, करद शब्द है, अरद शब्द है, जो सब प्रकार के कर्मों को काट देता है। बाकी तो सब करनी और क्रियाएं कर्मों को उपाने का कार्य करती है, और ये निज नाम काटने का कार्य करती है। जब तक ऐसा निज नाम प्राप्त नहीं हो, तब तक धर्मराय की नगरी से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि कर्म कटते नहीं। इस निज नाम के माध्यम से सब कर्म करते हैं, चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है, सब काट देगा ये। और धर्मराय जो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देगा। धर्मराय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़िया, वो सब खतों को फाड़ देगा, क्योंकि हिसाब नक्की चक्की हो गया, सब कर्म कट गए, अब एक भी बाकी नहीं रहा। तो इस प्रकार से महाराज जो है गणेश शिष्य के साथ संवाद करते हुए अपने को सारा ज्ञान बख्शिश कर रहे। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सभी कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुओ भाया। ये जीव ब्रह्म ही है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अर्जुन व्यास किसन कन मिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है कुण है कुण है। तो महाराज कह रहे हैं वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, और सभी कर्म जीव इन साया, जितने भी जो कर्म है वो सब इस जीव के सुख प्राप्ति के लिए, जीव भाव के लिए जितने भी कर्म करता है ये अपने सुखों के लिए करता है, जिससे कि सुख प्राप्त हो। सुख के का जगत वो पाया, ये ब्रह्म था और सुख प्राप्ति के लिए जीव बन गया। शरीर का संग कर लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार का संग कर लिया, जड़ माया का संग कर लिया। ये चेतन होते हुए ये जीवात्मा चेतन है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चैतन्य अमल है, सहज सहज में सुख और आनंद की राशि। लेकिन अपने सहज आनंद को भूल गया, सहज सुख को भूल गया, और ये शरीर संसार के इंद्रियों के सुख के लिए जीव बनकर आ गया। वो तो जीव ब्रह्म सुनो, ऐसा ये ब्रह्म था और ये जीव बन गया। यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई, सभी कर्म जीव इन साया। सारे कर्म जो है इस जीव भाव के कारण लगे हैं इसको। जितने भी कर्म, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है, जितने भी कर्म ये इसके ऊपर गठरी कर्मों की बढ़ती जा रही है, वो इस आत्मा के जीव भाव में आने की वजह से हुई। यदि ये जीव भाव नहीं होता, वो जीव भाव क्या है? सुख के का जगत वो भाई, सुख के कारण सुख प्राप्ति के लिए ये इस संसार में जीव बन के आ गया। आत्मा ब्रह्म चैतन होते हुए, परमात्मा का रूप होते हुए ये जीव बनकर आ गए, परमात्मा से बिछड़ कर आ गए। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काहीं, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। जहाँ ब्रह्म में था ये आत्मा, तब वहाँ पर न सुख था न दुख था, कुछ ही नहीं था, कुछ लेना देना ही नहीं था सुख दुखों से। लेकिन वहाँ पर इसे सुख प्राप्ति की इच्छा थी। सुख दुख तो वहाँ नहीं था ब्रह्म के अंदर, ये सुख दुख तो सब देही के साथ है।
आत्मा जब देही से अलग होती है तो उसको कोई सुख दुख नहीं रहता है, वापस सब देही के साथ आती है, तब वापस सुख दुख उसे भोगने पड़ते हैं। देही उसको सुख दुख भुगवाने के लिए प्राप्त होती है, और जैसे जैसे उसे सुख, जैसे जैसे उसे दुख भुगवाने हो वैसी वैसी देह उसे प्रदान की जाती है। सुखों के लिए, पुण्यों के लिए उसे देवताओं की योनि में जाना पड़ता है, वो देह देते हैं, और पाप के लिए, दुकृत के लिए पशुओं की योनि देते हैं, वहाँ उसे दुखों को भुगाया जाता है। तो जैसे जैसे उसके कर्म हैं उसके अनुसार उसे देह प्रदान की जाती है, और वो देह के साथ सब सुख दुख भोगती है। तो ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, वो आत्मा सुख दुख, आत्मा अकेली है, जब तक देही का संग नहीं किया है तब तक उसको कोई सुख दुख नहीं है, न सुख है न दुख है, आनंद भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, वो आत्मा केवल अकेली है। लेना एक न देना का है, लेना देना कुछ नहीं है वहाँ पे सुख दुखों का। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत शंकर संग हुई आयो। उसी कारण से ऐसा ये खेल रचा गया है कि जिससे ये पांच भौतिक देह का संग कर ले और सुखों का अनुभव करे, सुख प्राप्त करे इस संसार में। हाँ, पांचों वासनाएं जो है, पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। इस संसार में जाने के लिए, भवता भरने के लिए पांचों वासनाएं इसके साथ लगा दी है सुख प्राप्ति की। वो पांचों वासनाएं इसके साथ लगी हुई है, तो ये सुख प्राप्ति के लिए इस संसार के अंदर भवता फिरता है, नहीं जाता फिरता है, जगह जगह योनि धारण करता रहता है। जिस योनि में उसे ज़्यादा सुख महसूस होता है उस योनि को उधार लेता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। इस प्रकार से वासना के ऊपर ये सवारी कर कर चला जाता है। इसीलिए महाराज अपने गणेश शिष्य को कह रहे हैं और ज्ञानियों को कह रहे हैं, सभी को गणेश शिष्य के माध्यम से, ज्ञानी सभी सांभळो जीव कहो कुण होय, किसा लोक सो आवियो सोज बतावो मोय। सोज बतावो मोय उलट कहाँ लग गया भाई, बहुर न जन्मे आए कहाँ लग पूगा जाए। सुखराम कहे वा दौड़ कहो कुण बल पूगो कोय, ज्ञानी सब ही सांभळो जीव कहो कुण होय। महाराज सभी ज्ञानियों से पूछ रहे हैं कि हे ज्ञानियों, ये बात बताओ कि ये जीव कौन है और किस लोक से आया है, कहाँ से आया ये जीव, और उलटकर कहाँ तक गया वापस, कहाँ से आया और ये कहाँ जाने वाला है, क्या करके कहाँ जाने वाला वो बताओ। और ऐसी बात बताओ कि वापस ये जन्म में नहीं आए, पहले तो ये आ गया जन्म में, अब कहाँ चला जाए जहाँ से इसका जन्म ना मरना नहीं हो। बहुर न जन्मे आए कहाँ लग पूगा, ऐसा स्थान बताओ, ऐसा देश बताओ कि जहाँ ये जीव चला जाए तो वहाँ से फिर वापस नहीं आए जन्म मरण में। सुखराम कहे वा दौड़ कहो कुण बल पूगो कोई, वो दौड़ बताओ, वो मार्ग बताओ, वो रास्ता बताओ, वो पहुँच बताओ, वो पराक्रम बताओ, और उस मंजिल तक किसके बल से कोई पहुँच सकता है वो भी बताओ, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। ज्ञानी सभी सांभळो जीव कहो कुण होय। इस प्रकार से ज्ञानियों बताओ आप ये जीव कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाने वाला है। तो जीव ब्रह्म सो आवियो जीव ब्रह्म ही होय, तो फिर आसी जाए कर तामे फेर न कोई। तामे फेर न कोई जीव यो सायब होई, तो फिर आसी जाय रीत आदु कहूँ तोई। सुखराम आदगर पहुँचिया निर्भय किस विधि होय, जो पहली सु आवियो तो अब क्यों नहीं आवे जोय। ज्ञानी क्या उत्तर देते हैं कि ये जीव ब्रह्म से आया है और ये जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म का ही वंश है और ब्रह्म से आया है। तो फिर आसी जाए कर तामे फेर न कोई, तो ये वापस ब्रह्म तक भी चला जाएगा तो फिर आएगा, क्योंकि पहले भी आया। तामे फेर ने कोई जीव यो सायब हो, यदि आप कहते हो कि जीव ब्रह्म ही है, जीव सायब ही है,
तो और वहाँ तक चला भी जाएगा ब्रह्म तक, तो फिर वापस आएगा। ये तो अनादिकाल से रीत चली आ रही, आज से नहीं। रीत आदू कहूँ तो सुखराम आदगर पहुंचा निर्भय की सूझ। भाई ये जहाँ से पहले आया सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, और वापस वहाँ चला जाता है सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में, ब्रह्म के पद में, तो ये निर्भय कैसे हो सकता है? वहाँ से तो वापस आने का खतरा है, वहाँ से तो वापस शरीर धरने का, जन्म मरण का खतरा है। कैसे निर्भय हो सकता? जहाँ पहले से आयो तो अब क्यों नहीं आवे? यदि वहाँ पहले से भी आया है उसी पद से, और कहते हो कि वापस ब्रह्म में जाकर मिल जाओ, तो वहाँ ब्रह्म में जाके मिलने से तो फिर आ जाएगा ये। ऐसा स्थान बताओ कि जहाँ जाने के बाद आवे नहीं। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहे मोय, करने हारो ब्रह्म है कन माया कहूँ तोय, कन माया कहूँ तोय अर्थ यो सोज बतावो, कह तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आवो, सुख राम कहे इन भेद बिन मोख न पावे कोय, ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ तोय। महाराज ज्ञानियों से प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का पद अस्थिर है कि थिर है? ऐसी बात जो है बताओ। और करने हारो ब्रह्म है कन माया कहूँ तो, करने वाला ब्रह्म ही है या करने वाली माया है? जो कुछ भी कर रहा है, कर्ता पद है, वो ब्रह्म है या माया है? कन माया कहूँ तो अर्थ यो सोच बताओ, इसका मुझे अर्थ बताओ सोचना करके। और यदि इसका अर्थ नहीं आता तो के तज सभी ही ज्ञान शरण मेरी चला। आप अपने पूर्वाग्रह को, आप अपने ज्ञान के अभिमान को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। महाराज कह रहे मैं आपको इसका भेद बता देता हूँ। सुखराम में कहे इन भेद बिन मोक्ष न पाए। ऐसा भेद आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ तो, ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाए, करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय, और न दूजो माय अर्थ सुन जो ओ होई, जे कसर या माय फेर कर कहिए मोही, ज्ञानी जन सुख देव को कही उलट कहूँ आए, ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाए। ये प्रश्न जब सुखराम जी महाराज ने ज्ञानियों से पूछा था, गणेश से पूछा था, तब उन्होंने ये उत्तर दिया। ज्ञानियों ने क्या दिया कि ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाए। वो ब्रह्म तो अखंडित है, हमेशा स्थिर ही है, लेकिन माया आती है और जाती है। और करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माया, सब करने कराने वाला वो ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं है। ये ऐसा अर्थ ज्ञानियों ने बताया। और अब ज्ञानी कह रहे कि जे कसर या माए फेर कर कहिए मोह। यदि इसमें कोई हमारे कहने में, हमारे समझाने में जो आपके प्रश्न है उस उत्तर के अंदर कोई कमी है, यदि अपूर्ण उत्तर है तो आप फिर और प्रश्न करो हमसे। ज्ञानी ऐसे ज्ञानी जन सुखदेव को कई उलट। इस प्रकार से ज्ञानियों ने महाराज को उत्तर दिया, प्रश्न के सामने उत्तर दिया, ब्रह्म अखंडित थिर सदा माया आवे जाए। इस प्रकार का उत्तर किन्होंने दिया? ज्ञानी। तो महाराज फिर काउंटर प्रश्न करते हैं। महाराज ज्ञानियों के इस उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुए, कसर है इसमें उत्तर में, इसलिए काउंटर क्वेश्चन कर रहे, वापस इस उत्तर के सामने वापस प्रश्न कर रहे हैं। करता कहो थिर किम हुए ना वो करने हार, ओ किम लागे अर्थ रे चोड़े कहे पुकार, चोड़े कहे पुकार अचल सो ही जग माही, ना करता ना कहने नहीं आवे कहूँ जाए, सुख राम कहे ज्ञानी सुनो समझर करो विचार, करता कहो थिर किम हुए ना वो करने हार।
जो ईश्वर करता है वो थिर कैसे हो सकता? वो कर्ता पद तो थिर कैसे हो सकता? यदि यह अर्थ कैसे लग सकता, कर्ता को थिर किम हुए ना वो करने हार। यदि वो करने हार है, सब कुछ करने कराने वाला वही है, तारता मारता सब वही है, तो वो स्थिर कैसे हो सकता है? यदि वो स्थिर होगा तो कुछ नहीं करेगा। यदि आप कहते हैं कि वो स्थिर है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकेगा, और कुछ कर रहा है इसका मतलब स्थिर नहीं है, चलायमान है, हिल रहा डुल रहा, तभी तो काम कर पा रहा। और जो एकदम स्थिर होकर बैठ जाएगा वो तो कुछ नहीं करेगा। वो सब कर रहा है, इसका मतलब सब एक्टिविटी कर रहा है वो, तो वो स्थिर कैसे? ये बात समझ में नहीं आई। जब तक कोई काम कर रहा है तो उसे स्थिर कैसे कहेंगे? या तो वो कुछ ही काम करना छोड़ दे और बैठ जाए तब स्थिर कहेंगे ना उसे। तो महाराज कह रहे हैं भाई ज्ञानियों से, कर्ता को थिर किम हुए। आप उसे कर्ता भी कहते हैं कि सब वही करता है, ब्रह्म ही करता है, तो वो कर रहा है तब तक तो थिर नहीं है ना वो करने हार। ओ किम लागे अर्थ रे चोड़े कहे पुकार। किस प्रकार से आप जो है ब्रह्म को स्थिर कह रहे हो, जबकि वो सब कुछ कर रहा करा रहा, तो वो तो स्थिर नहीं है। चोड़े कहे पुकार अचल सोई जगमाई। अचल हो ही है संसार के अंदर, ना करता ना कहने नहीं कहूँ आवे जाए। वही स्थिर है जो न कुछ करता है, न कुछ कहता है, न कुछ सुनता है, न कुछ कहीं आता है, नहीं कहीं जाता है। बस वो तो एक जगह बैठकर साक्षी भाव दृष्टा भाव में हो जाता है, वो स्थिर है। बाकी जब तक कुछ कर रहा है, जब तक कुछ कह रहा है, जब तक कहीं आ रहा है, जब तक कहीं जा रहा है, तब तक तो वो स्थिर कैसे? घूम रहा है तो इधर उधर, स्थिर कैसे? सुखराम कहे ज्ञानी सुनो समझर करो विचार। इस बात को समझो और इस पर विचार करो। कर्ता कहो थिर किम हुए ना वो करने हार। तो माया सोई करतार है माया आवे जाए। माया जीते हार सी माया धापे खाए। माया धापे खाए ब्रह्म तो न चल होई। आनंद ले सी जाए जीव माया कहूँ तोई। सुख राम कहे सब सांभळो माया करे उपाय। माया सोई करतार है माया आवे जाए। आप कहते हैं कि माया आती जाती है, तो फिर वो करतार सब कुछ कर रहा करा रहा, तो वो भी माया ही है, वो भी माया के संग ही है, माया से अलग नहीं है। करतार का पद, सृष्टिकर्ता का पद इच्छा शक्ति के साथ में है, अलग नहीं है। उसमें माया मिक्स्ड है, भेड़ है माया का उसमें, वो माया से न्यारा पद नहीं है। तो माया सोई करतार है माया आवे जाए। वो करतार अपनी माया के बल से ही सब कुछ कर रहा है। माया को आदेश देता है, शक्ति को आदेश देता है, तीन लोग अलग से बसाता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव को उपाता है। तो माया सोई करता, तो माया के संग है वो, तभी करतार हुआ। माया के संग नहीं होगा तो कुछ करेगा करेगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा। माया सोई करतार है माया आवे जाए। वो माया के साथ ही आता है और माया के साथ ही जाता है। और माया जीते हार सी माया धापे खाए। माया ही जीतती है और माया ही हारती है, माया ही खाती है और माया ही धापती है। सब कुछ माया ही है। इस धापने में भी माया है, खाने में भी माया है, भूख में भी माया है, हारने में भी माया है, जीतने में भी माया है। ब्रह्म तो नैचल हो। यदि वो जो ब्रह्म है, यदि वो माया के संग किया हुआ है तो चलायमान है, और जो ब्रह्म माया के संग में नहीं है वो नैचल। ब्रह्म तो नैचल होई आनंद लेसी जाय जीव माया कहूँ तोई। और जब तक वो जीव माया का सुख ले रहा है तब तक तो वो माया के संग में ही। सुख राम कहे सब सांभळो माया करे उपाय। इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति का उपाय भी वो जीव भाव में आके ही करता है, तो वो भी माया का संग ही है, माया से अलग
नहीं है। जितने भी उपाय कर रहा है वो सब माया के उपाय है। करने कराने में, करने क्रिया में जो जो कुछ भी आता है वो सब माया का ही उपाय है, और वो माया ही उपा रहा है और माया ही उपाय कर रही है उसके लिए। तो माया सोई करतार है, माया वे जाए। इसलिए जो करतार का पद है वो करतार है, वो भी माया के संग ही है, माया से अलग ही नहीं है, और वही आता है जाता है। ये जीव भाव में वहाँ से आया ना, जीव बनकर शरीर धर के, तो वो माया के संग किया हुआ इसलिए आया। तो हे ज्ञानियों, आप उन्हें ब्रह्म मानते हो। ब्रह्म ब्रह्म तुम कही रया, ब्रह्म हुआ क्या होए। ज्ञानी ज्ञान विचार के, अर्थ बताओ मोय। अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। कहो आनंद की सी रीत, केम कोई लहे विचारा। सुख राम कहे कर न्यावरे, भिन भिन कर कहो मोय। ब्रह्म ब्रह्म तुम कही रया, ब्रह्म हुआ क्या होए। हे ज्ञानियों, आप ब्रह्म तक की बात करते हो। आप ब्रह्म ब्रह्म कहते हो, एवं ब्रह्मस्मि कहते हो, ब्रह्म तक की बात करते हो, लेकिन ब्रह्म हो जाने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा? ऐसा ज्ञान का विचार करके मुझे इसका अर्थ बताओ कि ब्रह्म हो जाने में आपको क्या सुख एक्स्ट्रा आएगा, वो बताओ। और कैसा आपको जो है ब्रह्म का आनंद आएगा, कैसा ब्रह्म का सुख है, और कोई उस को सुख को, ब्रह्म के सुख को किस प्रकार से कोई ले सकता है, उसका भी विचार बताओ। महाराज थर्मा ने इस बात का न्याय करो, बिन बिन करके समझाओ मुझे कि आप ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हो, तो ब्रह्म होने में कैसा सुख आप महसूस करते हो, बताओ। ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माए। सुन ज्ञानी में भेद दूं, चोड़े दिष्टांग लाए। चोड़े दिष्टांग लाए, नार बिन जू नर होई। बिन बीम्बे बिन ख्याल, ज्ञान से न्यारो कोई। सुख राम राज बिन फौज रे, जू राजा गढ़ जाए। इहों ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माए। इस प्रकार से आप ज्ञान के द्वारा केवल ये मान लेते हो कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, ऐसा आप ज्ञान में मान लेते हो। तो ऐसा ज्ञान में मान लेने से आपको क्या सुख मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या दुख मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रह्म बन जाओगे तो आप जो है मन से सुख दुख से अलग हो जाओगे। केवल मन से होगे, मानने मात्र से। आप मान रहे हो कि मैं सुख नहीं भोग रहा हूँ और दुख नहीं भोग रहा हूँ, इसमें वास्तव में आपको आनंद कोई मिलने वाला नहीं है। केवल मन से आपने माना है कि मैं सुख दुख से न्यारा हूँ। इसका मैं चौड़ा दृष्टांत लाके आपको बताता हूँ, संसार का दृष्टांत देके, कि जो है इस प्रकार से किसी ने माया से अलग मान लिया अपने को कि मैं माया से अलग ब्रह्म हूँ, केवल ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के सिवाय मैं कुछ नहीं हूँ। तो इस प्रकार से है, नार बिन जू नर होई, बिना नारी के नर है, क्या सुख प्राप्त करेगा। और बिन बिंबे बिन ख्याल, ज्ञान से न्यार हो। इस प्रकार से घट के भीतर कुछ अनुभूति नहीं हुई है, घट के भीतर कुछ आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, घट पर्चे नहीं हुए हैं, लेकिन बस केवल ज्ञान से ही मानने लग गया कि मैं ब्रह्म हूं, तो क्या सुख आएगा तुझे? कैसे है? सुख राम राज बिन फौज रे, जू राजा गढ़ जाए। जिस प्रकार से राजा बिना ही प्रजा के और बिना ही फौज के राजा अपने आप को घोषित कर लेता है। जिस राज्य में कोई प्रजा ही नहीं हो, जिस राज्य में कोई फौज ही नहीं हो, और उस राज्य का वो राजा बन जाता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, उसमें एक ही जना नहीं रहता, तो वो क्या सुख लेगा राजा बन के? राज किस पे करेगा? न प्रजा है न फौज है उसकी, बिना फौज किसको आदेश देगा? इसी प्रकार से है ज्ञानियों, तुम अपने आप को घोषित कर लेते हो मैं ब्रह्म हूँ। अरे भाई, ये तो इसके समान हो गया कि तुम राजा बन गए जिस राज्य में कोई प्रजा ही नहीं है, कोई फौज ही नहीं है। क्या सुख ले होगे राजा होके? ब्रह्म होके आपको क्या लाभ मिलेगा? न तो कोई उसमें सुख मिलना है।
यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। केवल मान के बैठे कि मैं दुख नहीं हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है और मुझे कोई सुख नहीं है, इस प्रकार से आप मान के बैठे हैं ब्रह्म होके, तो इसमें तो कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, भले आप मान के बैठ जाओ। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूँ तोय। सुन ज्ञानी कहूँ तोय, अकल बिन काम कहावे। बिन आवद रजपूत राड, बिन रण में जावे। सुख राम कहे यूं ब्रह्म होय, क्या करसी कहूँ तोय। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। महाराज दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि केवल आप ज्ञानी हो, ज्ञान के बोध के द्वारा आप मान लेते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, केवल ज्ञान के द्वारा मान लेते हो आप, उस ब्रह्म का घटपटचा नहीं, आनंद नहीं, और आप सब माया से अलग हो जाते हो। तो वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई। नर के बिना नारी सुख नहीं प्राप्त कर सकती और नारी के बिना नर सुख नहीं प्राप्त कर सकता, उसके प्रकार हो गए आप तो। यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूँ तो। इस प्रकार से आप माया को छोड़कर केवल ब्रह्म कहते हो कि हम ब्रह्म हैं, माया का कोई उपयोग नहीं करते, तो इसके प्रकार हो गया जिस प्रकार नर के बिना नारी और नारी के बिना नर है। सुन ज्ञानी कहूँ तो, अकल बिना काम कहावे। ये तो बिना अकल का काम कर दिया, यानी बिना समझदारी का काम कर दिया। किस प्रकार से, बिना आवद रजपूत राड, बिन रण में जावे। कोई राड ही नहीं है और आप रण में चले गए, कोई आपका शत्रु ही नहीं है, कोई आपसे मुकाबला करने वाला ही नहीं है और आप रण में चले गए, और रण में भी गए जो ऐसे गए कोई हथियार ही नहीं है आपके पास, बिना हथियार आप रण में चले गए। पहले बात तो किसी से राड ही नहीं है, फिर भी रण कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, और युद्ध भी कर रहे हो तो बिना हथियार के, कोई गटपटचे ही नहीं है, कुछ ही चीज ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, बस केवल मान के बैठे हो कि मैं ब्रह्म हूं। सुख राम कहे यूं ब्रह्म होई, क्या कर से कहूं तो। इस प्रकार से तू अपने आप को ब्रह्म मानकर क्या कर लेगा, क्या लाभ मिल जाएगा तुझे। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोई। बिन उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। कौन भोलो संसार में, नर नारी सब लोई। नर नारी सब लोई, ब्रह्म यूं खेल बनायो। बिन माया सुख नाय, संग रमणे तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होय। बिन उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। महाराज फरमाते कि बिना मेहनत किए सुख मिल जाए तो कोई मेहनत भला क्यों करेगा। संसार में ऐसा कौन स्त्री पुरुष व संसारी भोला है कि बिना स्वार्थ के वो श्रम करे। यदि सबको ऐसे ही मिल जाए तो कौन करेगा। नहीं मिलता ऐसे सुख, संसार का माया का सुख बिना मेहनत किए प्राप्त नहीं होता। बिना उद्यम, और आप चाहते हो कि मैं बिना कुछ करे ही जो है मैं ब्रह्म हो जाऊं, किस प्रकार से संभव। बिना उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोय। कौन भोलो संसार में, नर नारी सब लोय। नर नारी सब लोय, ब्रह्म यूं खेल बना। ये ब्रह्म ने ऐसा ही खेल रचा है। क्या खेल। बिन माया सुख नाय, संग रमणे तब आयो। माया के बिना इसको सुख नहीं मिलता, इसीलिए ये सुख प्राप्ति के लिए आ गया और सुख प्राप्त कर रहा है माया के साथ, माया का सुख ले रहा है। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया हो। सब कुछ जो है करने से होता, बिना किए कुछ माया का सुख मिलने वाला नहीं है। बिना उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोई। बिना मेहनत किए, बिना उद्यम किए माया का सुख मिल जाए तो कोई काम ही नहीं करेगा। क्यों करेगा कोई काम। तो आगे महाराज हमारे, एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार।
तीजो पद आनंद है सत्य स्वरूपी सार, सत्य स्वरूपी सार देर अधिष्टांग बताऊं। या तीना को न्याव परख न्यारो कर ल्याऊं। सत्य आनंद बेराग जो माया सुख ग्रह होय, सुख राम धूर इन दोय से यूं ब्रह्म सो जोय। एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार। एक में तो माया का सुख है और दूसरा ब्रह्म का विचार है, जो जिसमें न सुख है न दुख है। मान के बैठ गए हम ब्रह्म में। एक तो माया का सुख ले रहे और दूसरे माया से अलग हो गए कि भाई हम ब्रह्म हैं, हम माया से अलग हो गए। तो दूसरा इस प्रकार से ब्रह्म का विचार। और तीजो पद आनंद है सस्वरूपी सार, तीसरा आनंद का पद है। वो सस्वरूपी है, वो सार है, वो सच्चा आनंद है। सत्स्वरूपी सार देर दृष्टांत बताओ। इन तीनों का मैं आपको दृष्टांत देकर बताता हूं संसार का। या तीना को न्याव परख न्यारो कर लिया हूं, तीनों का न्याव बताता हूं, तीनों की अलग अलग परीक्षा बताता हूं, परख बताता हूं। सत आनंद बैराग जो माया सुख ग्रह हो। सत आनंद तो कैसा है? बैरागी के जैसा। जैसे कोई बैराग ले लेता है, वो फिर सत आनंद का प्राप्त करता है। और माया सुख ग्रह हो। माया का सुख कैसा है? ग्रस्त के अंदर रहने के जैसा। जैसे ग्रस्त जो है पूरा माया का सुख लेता है और बैरागी कोई माया का सुख नहीं लेता। और सुखराम दूर इन दो से यूं ब्रह्म ऐसो जो है। और ब्रह्म ऐसा है कि इन दोनों के बीच का है, कि नहीं तो वो पूरा बैराग आया उसको और नहीं वो ग्रस्त का सुख लेता, यानी घर के सुख को भी छोड़ा और बैराग भी पूरा उत्पन्न नहीं हुआ, केवल मान के बैठा है कि मैं ब्रह्म हूं बस। तो दोनों ही चीज से गया, पूर्ण बैरागी भी नहीं हुआ, पूर्ण बैराग का आनंद भी नहीं लिया और ग्रस्त का भी पूरा सुख नहीं लिया उसने। दोनों के बीच का हो गया ब्रह्म होने का, यानी माया का सुख भी नहीं लिया, केवल ब्रह्म होके बैठ गया। और बैराग का जो आनंद है, सत बैराग भी उसे नहीं मिला। एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नर आन। सुनो सकल नर आन पद चौथो ओ होई, सत्य स्वरूप सत्य माय निसंक निर्भय हुए कोई। सुखी राम कहे सब सांभळो ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। महाराज हमारे 4 पद बता रहे हैं, इसमें एक माया का पद है, दूसरा चेतन का पद है, तीसरा ब्रह्म का पद है और चौथा आनंद का पद। माया के पद के अंदर माया ही माया है और चेतन का पद है आत्मचेतन। वो कहाँ से आता है? ब्रह्म से आता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आता है। और किस लिए आता है? माया का सुख लेने के लिए आता है। और यहाँ आकर वो कहता है कि हम ब्रह्मस्मि, यानी माया का सुख छोड़ देता है और वो केवल एक आत्मा बन के बैठ जाता है, ब्रह्म बन के बैठ जाता है, जबकि वास्तव में ब्रह्म हुआ नहीं। तुम्हारा एक तो माया का भोग कर रहा है, दूसरा चेतन है जो माया का भोग छोड़ दिया, उसने ब्रह्म मान के बैठा है। और तीजो पद सो ब्रह्म है, तीसरा वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है। सुनो सकल नर आण, सुनो सकल नर आण पद चौथो ओई। फिर चौथा पद जब तक नहीं जाएगा, वो कौन सा है? सत्स्वरूप सतमाय निसंक निर्भय कोई। वो सत्स्वरूप का पद है चौथा पद, जिसके अंदर निसंक हो जाता, जिसके अंदर निर्भय हो जाता, जिसके अंदर महारस प्राप्त हो जाता, जिसके वो आनंद का पद है। सुखराम कहे सब सांभळो ज्ञानी ध्यानी आण। हे ज्ञानियों ध्यानियों, इस बात को आप समझो, एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान।
ज्ञान सुख आनंद सो जा बासो जाहि होय। माया सुख बिन जूजिया कदे न पावे जोय। कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई। यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। सुख रामे इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोय। ज्ञान सुख आनंद सो जा बास्यो जाहि होय। महाराज फरमा रहे हैं कि जो है ज्ञान का सुख है, ज्ञान का लील विलास है, ज्ञान का आनंद है, जिसको भास जाता है, जिसको अनुभव में आ जाता है, उसको उसी समय हो जाता है। ज्ञान का जैसे बोध होता है तो ज्ञान का लील विलास सुख विलास उसको प्राप्त हो जाता है बोध होने पर। ज्ञान का भासना मतलब क्या? बोध होना ही है। ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्यो जहाँ हो, जिसको अनुभव हो गया, जिसको ज्ञान का बोध हो गया, उसे उसका लील विलास प्राप्त हो जाता, सुख प्राप्त हो जाता, आनंद प्राप्त हो जाता। लेकिन माया का सुख इनसे बिल्कुल अलग है। ज्ञान का लील विलास सुख विलास भासने पर होता, अनुभव में होता, बोध होने पे होता। लेकिन माया सुख बिना जूझिया कदे न पावे जो। माया के सुख जो है बिना पचाई किए, बिना मेहनत किए कभी नहीं मिल सकते। माया का कोई भी सुख लेना चाहता है तो उसके लिए मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए माया का सुख कभी मिलने वाला नहीं। ज्ञान का तो फिर मिल जाएगा बिना मेहनत किए, लेकिन माया का नहीं मिलेगा। माया सुख बिन जूजिया कदे न पावे जोई। कदे न पावे जोई पाए फिर दुखिया होई। और माया के सुख में दूसरा ये भी एक चीज़ है कि वो पाकर फिर भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो माया का सुख है। माया का नाम ही इसलिए माया है कि वो प्रतीत होती है और वास्तव में होती नहीं। यानी थोड़ी देर के लिए उसका सुख आता है और फिर वो दुख में बदल जाता है, तृप्ति नहीं होती। पाए फिर दुखिया हो, पा लिया फिर भी वापस दुखी का दुखी। यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। इसीलिए कहते कि भी करनी करके जीव पार नहीं पहुँचता। करनी करने से क्या प्राप्त होता? माया प्राप्त होती, माया का सुख मिलता। तो माया के सुख से तो पूर्ण तृप्ति होती नहीं, और जब तक पूर्ण तृप्ति नहीं हो तब तक पार नहीं पहुँचे। जब तक पूर्ण काम नहीं हो तब तक पार नहीं पहुँचे। इसीलिए माया करनी करने के अंदर माया का सुख मिलता, और माया के सुख शनि के नाशवान है, थोड़ी देर में खुट जाते हैं। यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। इस प्रकार से करनी करके जीव पार नहीं पहुँचता है। सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोई। मतलब इंद्रियों के सुख भी जो है माया के सुख है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी पचाई करनी पड़ती है। बिना पचाई के इंद्रियों का सुख भी नहीं मिलता। ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्यो जाहि हो। जबकि इसके विपरीत ज्ञान का सुख लील विलास आनंद है, वो भासने पर हो जाता, अनुभव होने पर हो जाता। बेंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाय। तीनों को सुख सहज में लेत सरब हंस आय। लेत सरब हंस आय पाए फिर दुखिया होई। अर भाष्या सुन ज्ञान ताई में दुख न कोई। ओ दिष्टांग सुखी राम कहे सब नर सुन जो आय। बे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाय। माच माना कि दो इंद्रियों का सुख, जीव का और स्पर्श इंद्रिय का, इन दोनों का सुख बिना हटवे बिना मेहनत के नहीं मिलता। और जबकि तीन इंद्रियों का सुख सहज में लेत सरब हंस आए। तीन इंद्रियों का सुख हंसों को सहज में मिल जाता, यानी उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पचाई नहीं करनी पड़ती। वो तीन इंद्रियां कौन सी है? आँख है, नाक है और कान है। इन तीन इंद्रियों का सुख सहज में सब अंशों को मिल जाता, देखने में, सुनने में और सूंघने में। यदि कोई चीज़ें ऐसी अच्छी सुगंधित आ रही है तो सूंघ लेगा, उसको क्या मेहनत लगी। और अच्छा दृश्य चल रहा है तो देख लेगा, और अच्छी कोई बात चल रही है तो सुन लेगा, उसको क्या मेहनत लगी, क्या पचाई करनी पड़ी उसके लिए। लेकिन
खाने के लिए तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी और स्पर्श के लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 इंद्रियों का सुख तो जो है उसे बिना मेहनत के नहीं मिलता, और 3 इंद्रियों का सुख उसे सहज में प्राप्त हो जाता, यानी बिना पचाई के। लेकिन महाराज हमारे 5 इंद्रियों का सुख जब ले लेता है ये 3 का सहज में और 2 का पचाई करके, पाए फिर दुखिया हो, इनमें भी दुखी तो होता ही है। वो सहज में मिल गया 3 इंद्रियों का सुख, वो भी परमानेंट नहीं है। सुनने का सुख मिला, वो भी परमानेंट नहीं, और नयन सुख मिला देखने का, वो भी परमानेंट नहीं, और सूंघने का सुख मिला, वो जब तक खुशबू आ रही है तब तक तो उसे अच्छा लगा, और जैसे बदबू आने लगी और फिर ख़त्म हो गया वो सूंघने का, खुशबू का सुख। वही पाए फिर दुखिया हो, इसमें जो है भले सहज में मिल गया हो इंद्रियों का सुख भी, लेकिन उसमें भी उसे दुखी तो होना ही पड़ता है। और महाराज मैंने इसके विपरीत, अरे भाषा सुने ज्ञान ताई में दुख न कोई, और जिसे ज्ञान का बोध हो जाता, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता, उसमें दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं, बाद में कोई दुख का काम ही नहीं, ज्ञान का बोध होने के बाद, और उसमें कोई पचाई भी नहीं, उसमें शरीर को कष्ट भी नहीं देना ज्ञान के बोध में। ओ दृष्टांग सुखराम के सब नर सुन जो आए, महाराज सभी को ये दृष्टांत बता रहे हैं। इंद्रियों का सुख ऐसा है, शनि के नासवान है, पाकर इसके लिए पाने के लिए पचाई करनी पड़ती है, और पचाई नहीं भी करो तो भी ये दुख जो है, सुख जो है दुख में बदल जाता। दड़ बहुत भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए, क्या पाई वा चीज रे इद की जग के माय, इद की जग के माय रयत वाही सुन होई, क्या इद की क्या कम रयत न्यारी नहीं कोई, यूं करनी सुख राम कहे सब ही एक कहाय, दल बादल भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए। कोई राजा के पास एक मुल्क होता है और वो अपनी सेना को इकट्ठी करके दूसरे मुल्क पर आक्रमण करते थे, और दूसरा मुल्क भी अपने मुल्क में मिला देता है, अपना साम्राज्य बढ़ा देता है। तो वो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या पाई वह चीज रे ईद की जग में, उसने क्या ज़्यादा पा लिया, तूने साम्राज्य भी बढ़ा लिया था, क्या तुझे ज़्यादा मिल गया। ईद की जग के माए रे, तो वहीं सुनो, वहाँ भी वही प्रजा है जो यहाँ थी, तेरे पास पहले से थी, वहाँ तूने नया राज्य प्राप्त किया है, तो वहाँ की प्रजा तो वो भी वही प्रजा, कोई अलग तो नहीं है, वैसे ही ये प्रजा था। क्या ईद के क्या कम रेत न्यारी ने, कोई दूसरी प्रजा तो अलग तो नहीं है। इसी प्रकार से महाराज हमारे यूं करनी सुख राम के सभी एक कहाय, इस प्रकार से तू जो है करनी करके कहीं का भी राज्य प्राप्त कर ले त्रिलोकी के अंदर, कहीं का भी तू जो है पद प्राप्त कर ले, पदवी प्राप्त कर ले त्रिलोकी के अंदर, सब एक ही है। तू कितनी मेहनत करके, लड़ाई करके, झगड़े करके प्राप्त करता है, लेकिन सभी चले जाने वाली है, कुछ भी रहने वाली नहीं है इसमें से। तो क्यों इतना तू इसके लिए मेहनत करता है, क्यों करनी करता है, क्यों झगड़ा करता है, क्यों अपना समय सांसा रूपी पूंजी को खराब करता है। दड़ बादड़ भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए, कितनी मेहनत से जीता है शत्रु को, शत्रु राज्य को कितनी मेहनत से जीता है, कितने सैनिकों की तूने बलि चढ़ाई है तब जीता है, कितनी मेहनत की तब जीता है, कितना समय लगाया, कितनी प्लानिंग की। हमारे जड़ी बिन बायरी सब ही जड़िया एक, जहाँ सो जावे रोग रे अमर न हुवे देख, अमर न हुवे देख सकल करनी यूं भाई, ब्रह्म लग सो जाए मोक पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुखी राम कहे लिव लग काची देख, अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियाँ एक। महाराज में जब तक अमर जड़ी नहीं मिले, जब तक अमर फल नहीं मिले, तब तक वो जीवात्मा सदैव सदैव के लिए अमर नहीं हो सकती। उसके अलावा कितनी जड़ियाँ इस संसार में, वो सब एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है।
उनसे क्या होगा? जांसू जावे रोग रे अमन, उनसे शरीर का रोग चला जाएगा तेरा, शरीर के सुख मिल जाएंगे। लेकिन तू चाहता है कि मेरी आत्मा अमर हो जाए, वो तो अमर जड़ी से होगी, अमर फल से होगी, बाकी और किसी जड़ी से होने वाले नहीं। इस संसार में अनेक प्रकार की जड़ियां हैं, वो सब शरीर के रोग गमाती। इसी प्रकार से संसार में अनेक प्रकार की भक्तियां हैं, संसार में अनेक प्रकार के परमात्मा के नाम हैं, उन नामों के सुमरन, संसार में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, उन मंत्रों के, उन नामों के, उन भक्तियों के जाप करने से, सिमरन करने से, याद करने से संसार में सुख मिल जाएंगे, त्रिलोकी में सुख मिल जाएंगे। लेकिन तू चाहता है कि इनके माध्यम से मैं अमर हो जाऊं, तो महाराज हमारे वो अमर जड़ी के बिना नहीं होने वाला। वो केवल एक निज नाम से ही हो सकता है, सतनाम से हो सकता है, कुदरत कला नियंचर से हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। अमर जड़ी बिन बाई री सभी जड़ी आए। तुम्हारे पास निज नाम के बिना जितने भी नाम है वो सब एक ही है। 52 अक्षरों में लिए जाने वाले जितने भी नाम हैं वो सब एक ही भाव है, उसके भाव में कुछ अंतर नहीं है। एक केवल निज नाम ही अमर जड़ी है, उसके अलावा सब नाम एक जैसे। अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमर न हुवे देख, अमर न हुवे देख सकल करनी यूं भाई। इस प्रकार से संसार में सब करनी है, अमर जड़ी के बिना है सब करनियां, दूसरी जड़ियों के समान है करनी, करनी और क्रियाएं। चाहे वो करनी कैसी भी हो, जो चीज़ करने में आ रही है, क्रिया में आ रही है, वो सब सामान्य जड़ियाँ है, शरीर का रोग गमाने की, माया प्राप्ति की, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने की करनियाँ हैं, सब क्रियाएं हैं। ब्रह्म लग सो जाए मोक्ष पहुँचे नहीं कोई, इनके बल से, करनी और क्रियाओं के बल से हद को छाड़कर बेहद तक चला जाएगा, माता के देश को छोड़कर पिता के देश में चला जाएगा। लेकिन हद को छाड़ गया बेहद में तो ही रीतो फिर वापस आना पड़ेगा, मोक्ष में नहीं जा पाएगा। इसीलिए महाराज हमारे ध्यान भजन सुखराम के लिवलक काची देख। भले तू कैसा ही प्रकार का ध्यान कर रहा है, भले तू कैसा ही प्रकार का भजन कर रहा है, जब तक तेरी लिव नहीं लगे तब तक वो कच्चा है। किसी भी नाम का सुमरण कर रहा है, लेकिन जब तक लिव नहीं लगे, चाहे तू राम राम का ही सुमरण क्यों नहीं कर रहा है, जब तक लिव नहीं लगे तब तक वो कच्चा है। क्योंकि लिवबंद भजन मोक्ष पहुंचावे, केवल एक लिवबंद भजन ही मोक्ष को पहुंचाता। और लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, एक बार लिव लग जाएगी तो फिर वो टूटेगी नहीं। बाकी दूसरा लिव के बिना की जितने भी नाम के सिमरण है वो सब छूट जाएंगे, वो अखंडित नहीं है, सब खंडित है, वो अक्षय नहीं है, सब क्षय होने वाले। ध्यान भजन सुखराम के लिव लग काची देख, सब कच्चे हैं, कोई पक्के नहीं है इसमें। केवल एक लिवबंद भजन ही पक्का है, वो लिव निज नाम से ही लगती है, सतनाम से लगती है, कुदरत कला नियंचर से लगती है, इसके बिना किसी से लिव नहीं लगती। इसीलिए सब कच्चे हैं, इसीलिए कोई मोक्ष में नहीं जाता, केवल लिवबंद भजन ही मोक्ष पहुंचा देता। इसीलिए मैं ध्यान भजन सुखराम के लिव लग काची देख, सब चीजें सबको ले लिया गिनती में। एक लिव के बिना सब चीजें कच्ची है, जो भी करनी क्रिया करते हो, जो भी भक्ति करते हो, वो सब कच्ची है। चाहे राम राम भी करते हो, वो भी कच्चा है बिना लिव के। अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़िया एक, अमर जड़ी के बिना सभी जड़िया एक है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन्य हो दिन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो
मोक्ष के मालकाने धन्य हो धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज।